बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सर्जरी का लास्ट पेपर डिस्कस करने लगे हैं। द फर्स्ट सीक्वेंस इज के फॉस्फोलाइपेज ए थ्रू के थ्रू कौन सा सेकंड मैसेंजर पाथवे होता है, वो ऑक्सीटोसिन इज द राइट आंसर। अदर देन दैट यू शुड बी रिमेंबरिंग के मैंने आपको उस दिन भी एक निमोनिक बताया था कि हमारे पास जिस तरह फॉस्फोलाइपेज ए थ्रू के थ्रू अल्फा रिसेप्टर एक्ट करते हैं, एडीएच का जो होता है V1 रिसेप्टर उसके थ्रू एक्ट करता है। सो इज अ लॉन्ग लिस्ट जो कि फर्स्ट एड में दी हुई है, आपको उसको अच्छे तरीके से याद करना है। A patient का इंटीरियर ड्रॉ लेग टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है, उसकी लेग पुल्ड इंटीरियरली हो गई है ड्रॉ साइन के साथ। तो एंटीरियर ड्रॉ साइन एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट की इंजरी होती है। उसके बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमेशा बात याद रखिएगा, अगर इंजरी एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट की होगी तो टीबिया आगे की तरफ आएगा, टीबिया आगे आएगी अगर एसीएल की इंजरी है, लेकिन फीमर जो होती है वो पीछे जाती है। ठीक है, अपोजिट टू पीसीएल। पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट अगर इंजरी होगी तो टीबिया पीछे गिर जाएगी, टीबिया पोस्टीरियर जाएगी। ठीक है, लेकिन फीमर एंटीरियर जाएगी। पेशेंट है इंजरी टू द नेक ऑफ द फिबुला और डोर्सल फ्लेक्शन लॉस हो गई है, सेंसेशन भी डोर्सल ऑफ फुट पे जाती है। तो डीप कॉमन पेरोनियल नर्व की बेसिकली जो ब्रांच है हमारे पास डीप पेरोनियल नर्व, ये इंजर हो गई है। इफ अ फुट इज परमानेंटली डोर्सिफ्लेक्स एंड इवर्टेड, इसका एक निमोनिक होता है बेसिकली पीईटी, पैड निमोनिक होता है पेरोनियल नर्व का। पेरोनियल नर्व इवर्जन करती है और डोर्सिफ्लेक्शन करती है, इवर्जन और डोर्सिफ्लेक्स। लेकिन जो टिबियल नर्व होती है वो क्या करती है, इनवर्ट करती है फुट को और पी से प्लांटर फ्लेक्स करती है। अब इस मरीज का जो फुट है वो डोर्सी फ्लेक्स हो गया, तो इसका मतलब है पेरोनियल तो काम कर रही है, लेकिन प्लांटर फ्लेक्स इसका मतलब है नहीं हो रहा कि परमानेंटली डोर्सी फ्लेक्स हो गया और ईवर्ट हो गया, इनवर्ट भी नहीं हो रहा। तो विच नर्व इज डैमेज, दिस इज बेसिकली टिबियल। इसका टेस्ट कैसे करते हैं क्लिनिकली, आप पेशेंट को कहते हैं टिप पे चले, अगर वो टिप पे नहीं ना चल पा रहा तो उसका मतलब है प्लांटर फ्लेक्शन ही नहीं उसकी हो रही, तो उसकी प्लांटर वाली जो नर्व है, जो टिबियल नर्व है वो उड़ गई है। Mastectomy of the patient done and muscle was damaged after the patient जो है वो क्या का can't adduct extend and internally rotate arm। मैंने आपको बताया था एक्सटेंशन जो आर्म की होती है ना वो latissimus dorsi कराता है। तो डोर्सल स्कैपुलर नर्व में latissimus dorsi इसकी इंजरी हो गई है। आरटीए के बाद इंजरी टू एक्सिला, लॉस ऑफ सेंसेशन, लेटरल आर्म, नर्व डैमेज कौन सी होगी, लेटरल आर्म पे। ठीक है, लेटरल आर्म पे अगर मतलब हो गए पेशेंट को एक्सिला के बाद, तो ये वो जगह है जहाँ पे गलत इंजेक्शन के बाद भी पेशेंट की सेंसेशन जाती है, एक्सिलरी नर्व डैमेज हुई है। लिम्फेटिक ड्रेनेज ब्रेस्ट की अपर आउटर क्वाड्रेंट की जो होती है वो एंटीरियर एक्सिलरी में जाती है। बच्चों वाला एमसीक्यू है, ये कोई इतना खास नहीं है। विच इज अ साइट ऑफ ट्रेकियोस्टमी, एडल्ट्स में ऊपर सबसे की जाती है 2 तक और 3 तक लेवल तक की जाती है बच्चों के अंदर। ठीक है, C3 के लेवल पे। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इंफॉर्मेशन बेस्ड आपको आ सकते हैं। प्रोग्राम सेल डेथ प्रोसेस से रिलेटेड है। ओवेरियन कैंसर जो है उसका ट्यूमर मार्कर CA125 है, पेशेंट है उसके एब्सेस से पोस्टीरियर नेक में, अब उसको ड्रेन किया और पेशेंट कॉम नहीं कर पा रहा हेयर्स को, तो यहाँ तो उसका सीरेटस एंटीरियर, यहाँ ओवरहेड अबडक्टर्स में से ट्रेपीजियस आ जाता है, स्पाइनल सेंसरी नर्व उसकी उड़ गई है। नटमैग लिवर क्रोनिक कंजेशन की वजह से होता है, ज्यादातर क्रोनिक हार्ट फेलियर के अंदर होता है। पैल्पेशन ऑफ द आर्टरी एट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कौन सी होती है, वो फेशियल आर्टरी होती है। बॉक्सर है, हिट किया, अब उसका मुंह खुलेगा, खुला रह गया, कौन सा कह रहा है मसल है, मुंह को ओपन करता है, लेटरल कार्ड्स होते हैं। Which of the following structure passes through foramen ovale, इसका मैं निमोनिक में आता है स्टैंडिंग रूम ओनली निमोनिक होता है। स्पाइनोजम, रोटनम, ओवेल, ये फोरामेंट्स होते हैं और यहाँ से V1 V2 V3 नर्व्स गुजरती हैं। स्टैंडिंग रूम ओनली, स्टैंडिंग रूम ओनली निमोनिक होता है। उसमें ये फोरामेन स्पाइनोजम है, रोटर्नम है, ओवेल है, ओवेल से V3 मैंडिबुलर नर्व, जो ट्राइजेमिनल की 3 डिवीजन्स होती हैं उसके इसका निमोनिक याद रखो आप लोग। स्टैब इंजरी हुई है थाई में, अच्छा हुआ क्या है, पेशेंट लॉस हो गया नी जर्क। अब आपको नी जर्क L3 L4 है बेसिकली, या L2 L4 आई थिंक सो लिखते हैं। एंड मीडियल थाई सेंसेशन लॉस। अब मीडियल थाई सेंसेशन, थाई को जब हम ड्रॉ करते हैं ना, ऊपर ऑब्चुरेटर होती है, नीचे की तरफ से फेमोरल नर्व होती है, तो नर्व कौन सी इन्वॉल्व होगी, फेमोरल नर्व। वैसे अगर आपको बात हो नी जर्क जाता है, एक्सटेंशन ऑफ द नी जाती रही है, तो वो आपको क्वाड्रिसेप्स को भी फेमोरल नर्व होती है। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, मतलब ये लेग्स के अंदर ये जो जगह होती है ना, ये ऊपर तो थाई होगी ना, नीचे लेग होगी। लेग के अंदर यहाँ पे एरिया के अंदर ना ग्रेट सेफनस नर्व वेन के साथ सेफनस नर्व होती है। ये सेफनस नर्व जो होती है ना, ये ब्रांच होती है फेमोरल नर्व की। ठीक है, ये आपने याद रखना है।
फिर पेशेंट है हिस्ट्री ट्रॉमा टू द हेड एंड नेक रीजन, और टंग को प्रोट्रूजन हुई है, टंग डेविएट हो गया लेफ्ट साइड, टंग नेवर लाइज टू लेफ्ट हाइपोग्लोसल की इंजरी है। लेडी है उसको एफेजिया ड्यू टू लियन, अब एंगुलर गायरस का जब भी लियन होता है तो एनोमिक एफोजिया होगा, उसको नाम नहीं याद होंगे। वो टिपिकल सिनेरियो है, बोन पेन्स हैं, पेरिस्थीजियाज हैं। लेबोरेटरी में सीरम कैल्शियम लेवल बॉर्डर लाइन आ गया, हाई आया है। इनऑर्गेनिक फास्फेट भी लोड साइड पे आया है, अल्कलाइन फास्फेटेज रेज्ड आया है। पीटीएच पेशेंट का मैंने आपको पहले बताया था, अगर किसी मरीज का कैल्शियम ज्यादा है तो उसका पीटीएच क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है, कम होना चाहिए। पीटीएच अगर नॉर्मल उसकी रेंज है 1.5 टू 6, तो कम से कम 1.5 तो भाई हो ना, ठीक है। लेकिन एक मरीज है उसका पीटीएच 1.5 है, अपर लिमिट में आ रहा है, 6.0 पे आ रहा है, बॉर्डर लाइन पे आ रहा है, हाई में, तो इट मीन ये सप्रेस ही नहीं हुआ। तो ये कोई ऐसी पैथोलॉजी है जिसमें पीटीएच ज्यादा है, तो वो क्या होती है, लाइकली प्राइमरी हाइपरपैराथायरिज्म। ये इतना सिनेरियो रिपीट हुआ है सीपीएसपी के अंदर कि आप इसको वैसे ही देख के लंबी सिस्टम पहचान जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक उसकी मैकेनिज्म बता रहा हूँ। पेशेंट है उसकी पोस्ट ऑप डी है थायराइडेक्टोमी का, उसको टेटनी हो रही है, बेसिकली हाइपोकैल्सीमिक। अर्ली कौन सा हार्मोन स्ट्रेस में रिलीज होता है, सीआरएच है। अगर अर्ली ना मेंशन होता तो फिर आप एसीटीएच को भी, कॉर्टिसोल को भी चूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर प्रोन टू डैमेज क्वाड्रिलिंगल स्पेस में पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स हिमोरल आर्टरी रेडियल नर्व होती है, तो पोस्टीरियर इज द राइट आंसर, ये दिया हुआ है। साथ रेडियल नर्व भी आपको याद हो, और रेडियल नर्व यहाँ से ही गुजर के फिर रेडियल ग्रूव में जो कि ह्यूमरस के पीछे चल रहा होता है उधर जाती है। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक इज लिमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट के साथ। What joins one lamina to the upper lamina of the vertebra ligamentum flavum? लेडी है उसको क्रोनिक रीनल फेलियर है, सैंपल देखे गए हैं, उसमें ओवरनाइट में सोडियम नॉर्मल है, रेस कैल्शियम आया है, रेस पी है, फॉस्फेट है, एलडीएच है। अब ये हिमोलिसिस हो रहा है सैंपल का, ये एमसीक्यू दोबारा रिपीट होगा हिमोलिसिस वाला। पेशेंट की पीएच कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, आपको पता चल गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो है ही है। लेकिन साथ आप अगर एसिडोसिस है तो कंपनसेशन में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, इसका साथ बाय कार्ब भी कम है। सो दिस इज अ मिक्स टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। पेशेंट है उसको ईआर में अनकॉन्शियस है, उसने एस्पिरिन बहुत ज्यादा ले लिया, तो एस्पिरिन इज एसिडिक ड्रग। इसको आपने किडनी से अगर रिमूव करना है तो आपने कोई ना कोई पेशेंट को अल्कलाइन सोल्यूशन देना है, बाय कार्ब देंगे। तो वो कहता है एंटीडोट इसका कैसे एक्ट करेगा, एंटीडोट बेसिकली इसकी एक्सक्रीशन को ज्यादा करेगा, ट्यूबुलर। आर्टरी प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द पिरामिड, आर्क्यूएट आर्टरी होती है। हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस में स्पेक्ट्रम जो है वो डेफिशिएंट होती है। इनिशियल मैनेजमेंट डीके में यही होता है, ग्लूकोज ज्यादा हुई होती है और पेशेंट का डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि रिलेटिव पानी उसमें कम हुआ होता है, तो आप उसका हाइड्रेट करते हैं, ग्लूकोज के लेवल वैसे ही कम हो जाते हैं। तो इंसुलिन हो गई और साथ आप नॉर्मल सलाइन, बट वाइल इंजेक्टिंग इंसुलिन यू शुड बी नोटिंग के पोटाशियम कितने। अगर पोटाशियम 3.4 से कम हो जाए तो फिर हम साथ नॉर्मल सलाइन में 20 मिली इक्विवेलेंट्स तक ऐड कर देते हैं पोटाशियम भी। Squamous cell carcinoma occurs in which part of the lungs में, central part of the left bronchus। याद रखें स्क्वेमस हो गया, स्मोकिंग हो गया, ठीक है, स्मोकिंग से रिलेटेड होता है, सेंट्रल पार्ट में जाएगी सबसे पहले। पेशेंट है उसको स्किन पिगमेंटेशन है, सेंट्रल ओबेसिटी है, फॉलो अप में इवैल्यूएशन में एसीटीएच उसका लेवल रिपोर्ट शोज इन द डिक्लाइन पैटर्न आफ्टर डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। तो डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट आपने किया है, मतलब आप देखें कोई भी मरीज है, अब हमारे पास कॉर्टिसोल्स एक्सेस हम देख रहे हैं, कुशिंग सिंड्रोम का पेशेंट आया, कुशिंग का। अगला टेस्ट होता है आप 24 आवर ना यूरिन में कॉर्टिसोल देखते हैं, अगर वो रेज्ड आ जाए, अब आपको नहीं पता कि यार ये कॉर्टिसोल कहाँ से आ रहा है, कॉर्टिसोल की रीजंस क्या क्या हो सकती हैं। या तो ब्रेन से आ रहा है कि ब्रेन से एसीटीएच ज्यादा रिलीज हो रहा है, वो एड्रीनल को स्टिमुलेट कर रहा है, तो एड्रीनल से रिलीज हो रहा है कॉर्टिसोल, एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह यहाँ पे कोई ट्यूमर है, इसी वजह ये है कि कोई ना कोई पैरान्यूप्लास्टिक ट्यूमर है, बाहर से किसी जगह से एसीटीएच रिलीज हो रहा है, वो आगे इधर एक्ट करता है कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल की काजेज आपको समझ लगी कि नहीं, या तो ब्रेन है, या ये है, या लंग्स है, या बाज़-औक़ात पेशेंट इंजेक्शन की फॉर्म में, मतलब कि डॉक्टर उसको ड्रग दे रहा है, कोई फार्मास्यूटिकल है वहां से ले रहा है, तो कॉर्टिसोल की हमें वजह नहीं पता। अब जो 24 आवर यूरिनी कॉर्टिसोल ज्यादा आ गया, अगली चीज आपने देखनी है एसीटीएच के लेवल। अगर कोई मरीज है उसका एसीटीएच रेज्ड आता है, ठीक है, तो रेज तो दोनों को जाएगा बेसिकली। अब एसीटीएच रेज्ड है तो ये पता चल गया कि कॉर्टिसोल की जो काज है लाइक मतलब सॉरी एसीटीएच, अगर उसका हमारे पास एसीटीएच कम आता है, ठीक है,
तो एसीटीएच कम आ गया, फिर तो दो काजेस नैरो होगी, या तो एड्रिनल में कोई मसला था या पेशेंट ने कोई इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक मींस कि वो कोई डॉक्टर उसको क्वैप उसको स्टीरॉइड्स दे रहा था, इसकी वजह से वो कुशिंग में गया। अगर किसी का एसीटीएच ज्यादा आ गया, अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, आप उसको क्या करोगे, डेक्सामेथासोन सप्रेशन दोगे। डेक्सा देने से डेक्सा जाएगा कॉर्टिसोल, पेशेंट का अगर एसीटीएच सप्रेस हो जाता है, ठीक है, एसीटीएच सप्रेस हो गया, तो फिर आप सोचोगे यार इस मरीज को हो सकता है हाइपोथायराइड का मसला है। लेकिन अगर आपने डेक्सा दिया, यहाँ पे आप डेक्सा बेसिकली दे रहे हैं, तो कोई सप्रेशन नहीं हुई, तो फिर आप सोचोगे पैरानियोप्लास्टिक है। ठीक है, सो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि आप देखिए जिंदगी में एक जितने ही मरीज आपके पास है कॉर्टिसोल एक्सेस के साथ आएंगे, तो 4 वजह होते हैं। यहाँ वो ब्रेन से प्रोड्यूस हो रहा होता है इसीलिए ज्यादा, यहाँ एड्रिनल से रिलीज हो रहा होता है, कोई ट्यूमर होता है यहाँ का, या फिर लंग से होता है। ठीक है, लंग से पैरान्यूप्लास्टी, जिस तरह स्मॉल सेल कैंसर हो गया, कैंसर नहीं कैंसर, और फिर उसके बाद कोई पेशेंट इडियोपैथिक ड्रग्स की फॉर्म में ले रहे हैं, फोर्थ वन। अब कैसे हम डिफरेंशिएट करें, हम सबसे पहले यूरिन 24 आवर कॉर्टिसोल के सैंपल्स करवाते हैं। 24 आवर, नेक्स्ट पेज पे करा देता हूँ अगर पढ़ा ही रहा हूँ तो। आप 24 आवर ना उस पेशेंट के कॉर्टिसोल्स के लेवल कराओगे 24 आवर्स के। अब 24 आवर्स कॉर्टिसोल आप कराएंगे, वो उस पेशेंट का रेज्ड आ गया। अब अगली चीज होती है एसीटीएच मेजर करना। एसीटीएच आपने मेजर करना है। ये मरीज है आपके पास, सेट ऑफ मरीज जिनका एसीटीएच कम है। अब आपके पास दो वजह है, या तो इस मरीज का एड्रिनल ग्लैंड्स है वहां पे कोई इशू है, या ये मरीज जो है वो टेबलेट्स की फॉर्म में इडियोपैथिक है। अब इनमें वैसे पता है कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, अल्ट्रासाउंड आप करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में यहाँ पे एड्रिनल में एडिनोमा अगर है वो पिक कर देंगे, इडियोपैथिक अगर है तो जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं ना वो श्रिंकन हुए होते हैं। ठीक है, यह एक इंपॉर्टेंट क्लू होता है। अब दूसरी तरफ मरीज है जिसका एसीटीएच ज्यादा था, अब इसको आप क्या करते हो, डेक्सामेथासोन ओरल डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हो, लो डोज। लो डोज से अगर एसीटीएच किसी मरीज का कम हो जाए तो फिर आप सोचते हो यार ये तो पिट्यूटरी कास्ट है। लेकिन अगर एसीटीएच रिमेन हाई, फिर आप उसको क्या करते हो, हाई डोज, ठीक है, हाई डोज उसको डेक्सा देते हो। अगर वो फिर भी उसका तब सप्रेस हो तो फिर आप सोचते हो कोई ना कोई पैरानियोप्लास्टिक है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू proceed with these type of illnesses. So अब यहाँ पे पेशेंट था, स्किन पिगमेंटेशन थी, ओबेसिटी, एसीटीएच रिपोर्ट शोज इन डिक्लाइन पैटर्न आफ्टर डेक्सामेथासोन। तो आपको क्या पता चल गया, ये कोई ना कोई कुशिंग डिजीज है, पिट्यूटरी का काज है। पिट्यूटरी में जब एसीटीएच ज्यादा हो तो उसको कुशिंग डिजीज कहते हैं। What will be shown on PA view after barium meal and patient has esophageal constriction, arch of aorta, repeat MCQ, समर में फास्टिंग में concentrated urine tube होगा, ADH ज्यादा secrete होगा। Which type of inflammation is present in appendicitis with pus? It's a suppurative, inherited only from mother to child. Maternal mitochondrial DNAs. Hydrocarbons was given. This will work as initiator in process of work. Initiator work as per initiator का मैंने differences आपको बताया हुआ है। Permanent DNA damage, third degree burn के साथ मरीज है, damage to the spinosum, granosum, उसमें क्या होगा, heat water loss start हो जाएगा, cutaneous. Healing of clean wound sutured by doctor characterized by scar. हिस्टेक्टमी में प्रोवेंशनल इंसिजन दिया जाता है। नाइट स्वेट्स के साथ मरीज है, सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी, एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्पूटम में आ रहे हैं तो टीबी हो सकता है। पेशेंट है, जॉ क्लॉडिकेशन है, हेडेक है, टेम्पोरल आर्टरी फिल्म फील हो रही है, तो ये जॉइंट सेल आर्थराइटिस है, इसमें ESR रेज्ड होता है पेशेंट का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा फीटो और HCG दोनों रेज्ड होते हैं एम्ब्रियोनिक सेल कैंसर के अंदर। Gene mutated in female leading to CA ovary. Which other organ at risk of development? CA ovary के साथ breast के links हैं। Patient है hypoxic है, partial pressure उसका partial pressure ही कम है, so this is basically hypoxic hypoxia. Middle age woman है, renal CKD की hemodialysis, multiple transfusion, November normocytic normochromic anemia है। तो जब आप उसका पहले आयरन स्टोर्स रिप्लेनिश करते हैं, आयरन स्टोर्स में ये याद रखिएगा फेरेटिन इन मरीजों का ना 100 से ऊपर होना चाहिए, फिर आप सब क्यू एरिथ्रोपोएटिन पे आते हैं। रिगार्डिंग ऑस्मोसिस, ऑस्मोलैलिटी जो होती है वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स होती है।
एनेस्थेटिक एजेंट डिसोसिएट इन लाइट, वो कौन सा हेलोथीन है, इसीलिए हेलोथीन का वैसे एडवर्स इफेक्ट क्या है, एलएफटी इसको डिरेंज करती है और ये क्या करती है, मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। और मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की काज क्या है, रेज कैल्शियम है, ड्रग ऑफ चॉइस इसकी क्या है, रियानोडिन रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती है, डेंट्रोलिन, गुड एक्सीलेंट। Patient is diabetic, conscious for weight loss on anti-diabetic. Which anti-diabetic is using? वेट लॉस के लिए मेटफॉर्मिन, लेकिन मेटफॉर्मिन किन को नहीं लेनी, क्या इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं? सीके डी वाले पेशेंट को नहीं देनी, और किसको नहीं देनी, लैक्टिक एसिडोसिस में नहीं देनी। ये जो पेशेंट आपके पास डेंगू के आजकल आ रहे होते हैं लैक्टिक एसिडोसिस में, उनको नहीं देनी। Intravenous increased ventilation is due to collateral stimulation from the highest center. Patient present with hematemesis, which of the following? hematemesis में आपको पता है कि अगर यहाँ पे जो हमारे पास आर्टरी आ रही होती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन बेसिकली उसका मसला होता है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और ऊपर इसोफेजियल वेन्स होती हैं, उनके आपस में मसले हैं बेसिकली। यहाँ से लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन जो है वो पोर्टल वेन में आती है, इसोफेजियल वेन एजाइगस वेन में, इन दोनों के दरमियान में ट्रिब्यूटरीज होती हैं। नॉर्मली वो कोलेटरल्स बंद पड़े होते हैं, लेकिन जब लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन ये जो जा रही है वेन, इस पे प्रेशर बिल्ड अप होता है, तो ये वाली जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं ये स्वेल अप हो जाती हैं, ये सब म्यूकोजा में पड़ी होती हैं, तो ये फौरन ब्लीड करना शुरू हो जाती हैं। कार्सिनोमा यूजुअली वेरी लीथल, इनक्यूरेबल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्यूरेबल? गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। ये बात कर रहे होते हैं माल्टोमा की, जो एच पायरोलाई की वजह से होता है। एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्ट करता है बी सेल्स को और एक्टिवेट करता है टी सेल्स को। अब ये पेशेंट है, क्लाइम किया पीक ऑफ द विद द बैग ऑन हिज शोल्डर आफ्टर 12 लॉस ऑफ एडक्शन ऑफ द आर्म। तो एडक्शन आपको पता हो कौन से मसल कराते हैं, विद द लॉस ऑफ फ्लेक्शन एट एल्बो। मैंने आपको कहा था फ्लेक्शन अगर आ गया ना, तो फ्लेक्शन आपको पता है बाइसेप ब्रेकियाई करा रहा है, और उसको करवाती है C5 C6, मतलब अपर ट्रंक मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। लॉस ऑफ एक्सटेंशन एट द रिस्ट, टाइप ऑफ एक्सटेंशन तो नहीं करवाती, लेकिन वो समझने कि उसका एक किस्म का एडिशनल इफेक्ट है। Most likely damage occur which of the following? to upper trunk of the brachial, upper part of the brachial plexus. अब ये पेशेंट है, damaged anatomical snuff valve, unable to move thumb, unable to abduct wrist. Which muscle of the extensor compartment is damaged on lateral side? ये अब आपको मसल बताओ, lateral पे कौन सा extensor pollicis brevis है और extensor pollicis longus I think so, वो हमारे पास medial side में। ये आपने इसकी बाउंड्रीज अच्छे तरीके से करनी है। Patient with inability to tight the screw and is a loss of supination of the muscle damage will be bicep brachia. ये supinate करता है, ठीक है, pronate pronator करता है। Thalamus doesn't receive which sensation of olfaction? Childhood tumor which is में gene amplification, और ये कौन सी होती है किसी को पता है? N-mink। एक C-mink होती है, C-mink होती है हमारे पास मेंटल सेल कार्सिनोमा, N-mink होती है न्यूरोब्लास्टोमा में। और ये टिपिकल होता क्या है कि मतलब अगर आप पेरिफेरी से पीछे से देखें ना, तो ये ग्लैंड पड़ा हुआ है। अब विल्म्स ट्यूमर एक साइड पे रहता है, विल्म्स ऐसे। ये न्यूरोब्लास्टोमा बच्चों के अंदर होता है ना, इसमें एक तो साथ होता है अपोस्टोटोनस ऑफ द आईज, आईज में ऑप्सोक्लोनस होता है, आईज में ऐसे नेस्टेगमस चल रहा होता है, और ये मरीज का पूरा पूरा सेंट्रल मैस होता है, राइट साइड से आ रहा होता है, लेफ्ट साइड में इन्वॉल्व हो रहा है। आपने पीरियड्स में शायद कोई मरीज न्यूरोब्लास्टोमा के देखे हो उनको वार्ड्स में। Melanoma invades orbital cavity through which of the following? emissary veins, repeated MCQs. Patient RTE हुआ, आप उसको recent memory भूल गया तो hippocampus उड़ गया, which of the following is a locally malignant embryoblastoma? ये बड़ा MCQs आया हुआ। कभी कभी साथ जानबूझ के वो बेरल सेल भी लिख देते हैं, पहले आपने ये चूज करना है। Heavy bleeding and 6 months on and off endometrial biopsy में क्या नजर आया कि it shows endometrial hyperplasia, estrogen, और बाजू का ट्यूमर पूछते हैं, ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर से रिलेटेड है। Change in cell shape or polarity, this is called dysplasia, ये फर्स्ट एड से उठाई हुई है। पैप्स मैरो है, प्लूमॉर्फिज्म आया है, बेसमेंट मेम्ब्रेन लेकिन इंटैक्ट है, डिस्प्लेसिया था बस सर्वाइकल, तो ये सर्वाइकल कार्सिनोमा इन साइटू है, अगर वो इन्वेड हो गया तो इन्वेसिव हो जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। एथलीट्स का पूछना चाह रहा है क्या वजह होती है कार्डिक आउटपुट उनमें रिमेन नॉर्मल रहती है, क्या वजह होती है कार्डिक आउटपुट का? निमोनिक होता है SV into हार्ट रेट, ऐसी बात है, इसका फार्मूला होता है। तो ये अपनी स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा कर देते हैं, हार्ट रेट को कम कर देते हैं, तो ये एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट इनकी कांस्टेंट रहती है। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज एक तो आपकी किडनीज में होती हैं, और किधर किधर होती हैं? एड्रीनल्स में होती हैं, और किधर होती हैं? इंटेस्टाइन्स में होती हैं। Girl has a bronchial obstruction but while alveoli is still aerated due to the pores of Cohen's. Which of the potassium sparing diuretic amyloid
अब ये जीरो स्टेशन कौन सा एक्ट करता है, ये जो फीटल डिसेंट में एसवीडी के अंदर होता है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में, तो वो इशल स्पाइन एज अ नॉर्मल जीरो स्टेशन के तौर पे एक्ट करती है। गायनिक एमसीक्यू आ सकता है। Patient presented with red hypochondrodermatomal pain for cholecystitis T7 to T9. This is supra important. ये डर्माटोमा आपने याद रखना है। मल्टीग्रेविड है, थर्ड डिग्री प्रोलैप्स अगर हो गया तो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। अगर तो फर्स्ट और सेकंड डिग्री है तो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, थर्ड डिग्री में यूट्रोसैक्रल टॉप पे ही है, कार्डिनल लिगामेंट बाद में। मैं सिंपल इसको करूं, फर्स्ट और थर्ड डिग्री आपने यूट्रोसैक्रल चूज करना है, फोर्थ डिग्री अगर होता है तो आपने कार्डिनल लिगामेंट चूज करना है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लें। inferior mesenteric artery ligate or which part will be affected, transverse, descending or sigmoid colon. Thrust increase by angiotensin 2, वाटर को कंजर्व करने के लिए भी है। पेशेंट हैव फीवर, कफ, प्रोडक्ट स्पूटम इन्फिल्ट्रेट, एक्सरे में ग्राम पॉजिटिव, कैटालेज नेगेटिव ऑर्गेनिज्म आ गए। ग्राम पॉजिटिव है लेकिन कैटालेज नेगेटिव है, तो लाइक स्टेप नमूनी है, डस्टी स्पूटम प्रोड्यूस करता है। स्टेप हो की विडोज या तो प्रोटीन ए से आप मेजर करते हैं या कोगुलेस पॉजिटिविटी से। स्पेन और टेम्परेचर लॉस्ट हो गए, इट इज कैरिड बाय विच लेटर स्पाइनोथैलेमिक। क्रूड जो टच होती है, क्रूड वो जाती है थ्रू द एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। वर्कर बीइंग वर्किंग निकल मेटल शॉप में, पिछले कुछ एक एमसीयू था उसमें नर्जल कार्सिनोमा था, अब निकल में क्या है, तो इधर इन्होंने लंग कैंसर को चूज किया, तो इनका कोई दीन मजहब नहीं है। अब ये पेशेंट है यूटीआई के साथ आई है, माइक्रोस्कोप में ग्राम नेगेटिव मोटाइल रॉड्स वैसे ना रॉड्स में, अब जो रॉड्स होते हैं ना ग्राम नेगेटिव वाले, इनको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं या कि लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं या नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं। लैक्टोज फर्मेंटर में ई कोलाई आता है, नॉन में ये प्रोटीज हो गया, क्लेब्शियला हो गया, ये सारे। अब ये नॉन यूरिएज पॉजिटिव लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग मोटाइल रॉड्स, ये टिपिकल डायग्नोसिस है प्रोटीज का। और ये से कौन से बनते हैं स्टोन्स, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट ट्रिपल स्टोन्स। A mechanic present with a urethritis, dysuria, likely cause क्या क्लेमीडिया है, इंपॉर्टेंट है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का पेशेंट है, डायग्नोज है, दुबई में था, मतलब मिडिल ईस्ट से, तो शिस्टोसोमा हेमाटोबियम काज हो सकता, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसको डायरिया, पचीकियाई है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, अल्टर्ड मेटल स्टेटस है, रेस क्रेटिनिन है, मतलब कि वो पेंटेड जो होता है, बेसिकली हम कहते हैं ना कि अगर तीन चीजें हो, पेशेंट को अनीमिया हो, पेशेंट को AKI हो, यूरिया क्रेडिट डिरेंज्ड हो, और पेशेंट का प्लेटलेट्स नीचे हो, तो दिस इज इसको कहते हैं हेमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम। ठीक है, तो अगर उसके साथ मरीज को ऐड हो जाए फीवर और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, तो उसको क्या कहते हैं, बेसिकली TTP कहते हैं। इसी तरह एक आपने पढ़ा होगा चारकोट्राइड, मतलब ये आपने सर्जरी में पढ़ा होगा, बड़ा फेवरेट चारकोट्राइड। उसमें क्या क्या होता है, गुड फीवर होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, और क्या होता है, जॉन्डिस होता है। गुड, अब इसी में अगर आप पेशेंट का लो बीपी ऐड कर लें और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, तो इसको रेनॉल्ड्स पेंटेट कहते हैं, रेनॉल्ड्स कहते हैं इसको पेंटेट। ठीक है, पेशेंट फीवर के साथ डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट है, ब्लडी डायरिया है, शिस्टोसाइट्स नजर आ रहे हैं, हेमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम है। अब ये पेशेंट एब्डोमिनल पेन, नाउजिया, वाज नॉट टॉलरेटेड एनीमिक, नो कार्डिक इश्यूज, ग्लूकोज नॉर्मल, एंडोस्कोपी वाज डन व्हिच शोज नॉर्मल स्टमक, इट वाज फाउंड नॉन अल्सर गैस्ट्राइटिस। तो नॉन अल्सर अगर गैस्ट्राइटिस, लाइकली काज पर्निशियस अनीमिया हो सकती है। असेंडिंग कोलेंजो हेपेटाइटिस इज काज्ड बाय क्लोनर्कस साइनसिस, ये गाल स्टोन्स भी करता है। ब्रेन ट्यूमर मोस्ट कॉमनली अकर, अगर ब्रेन ट्यूमर पूछ रहे तो मेनिंजियोमा है, वैसे रेडिएशन के बाद एक्यूट ल्यूकेमियाज होते हैं। चाइल्ड विद डब्ल्यू सिक्लेरा, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का सिनेरियो है। मिनरल बोन का हाइड्रोक्सीपेटेट है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। पेशेंट है उसको वार्नगर की डिजीज है, तो वार्नगर के में ग्लूकोज मेंटेन नहीं कर पाता, तो आप उसको इंक्रीज इनटेक ऑफ कार्ब शुगर कहेंगे, लेकिन ये फ्रुक्टोज जो नहीं देना, उससे लैक्टिक एसिड बनेगा, वो उसको फर्दर वर्सन कर देगा। Which of the following is vitamin is deficient after acute pancreatitis? फैट soluble में से विटामिन डी होगा, ई भी दे सकते हैं, के भी दे सकते हैं, सब डेफिशिएंट होंगे फैट soluble। ये दोनों एमसीक्यूज हैं। गैस्ट्रिक अल्सर में कौन सी आर्टरी परफोरेट होती है, तो सॉरी ड्यूडेनल अल्सर में तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है। बर्नार्ड सोलियर में क्या होता है, बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन 1b, ठीक है, GP1b। अब ये वान विलिब्रेंट फैक्टर के साथ मतलब ये डेफिशिएंट होती है।
तो आप इन मरीजों को रिस्टोसिन टेस्ट होता है जिसमें क्या काम होता है, इन दोनों को आपस में अटैच करवाना। जब GP1 भी है ही नहीं तो रिस्टोसिन टेस्ट में कोई पॉजिटिव नहीं होगा। तो रिस्टोसिन टेस्ट इसमें भी नेगेटिव होता है और वाल्व लिबरल डिजीज में भी नेगेटिव होता है, ये भी याद रखिएगा। एब्सिक्सा में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A, इंजरी टू मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, वीकनेस इन फ्लेक्शन, नर्व इन्वॉल्व। फ्लेक्शन में वही बात मैंने आपको बताया था, एल्बो की फ्लेक्शन लेके आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं। तो मस्कुलो के कुछ ना वो मसल्स के टाइप्स होती है ना, कुछ मसल्स के प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, तो फ्लेक्शन आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस कराएगी। क्रोनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया ग्रोथ पैटर्न उसका पहले साइड पैटर्न होता है। मेजॉरिटी पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड का बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होती है। ब्लड ब्रेन में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज पार्शियल प्रेशर, और अगर आप पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम करते हैं तो ब्लड फ्लो कम होगा, ICP कम हो जाएगा। ये ICP की रिड्यूस करने का एक मैकेनिज्म है, आप पेशेंट को हाइपरवेंटिलेट कराते हैं। जब पेशेंट हाइपरवेंटिलेट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, ब्लड फ्लो कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। 250 केसेस हैं अगर हाइपरटेंशन के पुराने, तो उसकी प्रेवलेंस क्या होगी, 250 को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें। पेशेंट है उसको 2 वीक से फीमर फ्रैक्चर हुई थी, अब उसके बाद उसको टेंडर है, chest pain, tender on palpation, suddenly developed dyspnea। suddenly developed dyspnea तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया, एम्बोलिज्म हो गया, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। पोस्टीरियर साइड पे हार्ट की मैंने आपको बताया था, आगे ग्रेड चीजें होती हैं, ग्रेड कार्डिक वेन्स आगे होती हैं, पीछे जो होती हैं वो मिडल कार्डिक वेन होती है। गर्ल प्रेजेंट की है विद द कंसर्न, उसकी माँ को बहन को दोनों को मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर है बिफोर 40 ईयर्स है, तो BRCA1 की म्यूटेशन हो सकती है। एन्यूप्लाइडी जो होती है वो क्रोमोसोम की न्यूमेरिक वर्जन होते हैं, जैसे मोनोसोम में होगी, ट्राइसोम में होगी। 22-year-old second year medical student red face after being asked a question, तो ये एक्टिव हाइपरेमिया। रिएक्टिव जो एक्सरसाइज के बाद होता है। पेशेंट विद वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट विच हार्मोन विल इंक्रीज ADH, ठीक है। विच ड्यूरिंग सर्जरी स्प्लेनिक वेसल टू बी लाइगेटेड, वो कहाँ पे होती है, लीनोरीनल लिगामेंट के अंदर स्प्लेनिक जो होती है। और एक और चीज क्या होती है, टेल ऑफ पेंक्रियास। फार्मर प्रेजेंट विद रेड ग्रेन्यूल ड्रेनिंग एब्सेस, ये टिपिकल एक्टिनोमाइसिस का सिनेरियो है, एक्टिनोमेडियोरा लिखा हुआ है। अब ये पेशेंट है उसको CBC में तो MCV ज्यादा है, लेकिन इंक्वायरी पे पेशेंट शी हैज अंडरगोन गैस्ट्रेक्टोमी 1 year बैक। ट्रीटमेंट ऑप्शन इसमें क्या होगा, आप इस मरीज को ओरल तो आप दे नहीं सकते, तो आप इसको IV दोगे, इंजेक्टेबल विटामिन B12। अब ये पेशेंट है सफरिंग फ्रॉम द लिवर सिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, मतलब कि बन रहा है, developed a portal hypertension with capitomedusa। In this condition, the veins around the umbilicus are connected to the left branch of the portal vein through। तो होता ये है, अभी मैं आपको बताता हूँ, दिस इज अ पोर्टल वेन। तो ये आपका पेट है आगे से, तो यहाँ पे जो वेन्स होती हैं ना वो कनेक्ट होते हैं इसके साथ थ्रू पैरा एम्बलाइकल वेन्स, इनको कहते हैं पैरा एम्बलाइकल वेन्स। तो ये वेन्स आपस में कनेक्टेड इस वेन के थ्रू थ्रू द पोर्टल, ये दिस इज पोर्टल वेन। तो ये पैरा एम्बलाइकल वेन का सिनेरियो है। ओल्ड एज लेडी का मैंने आपको बताया था, एब्जॉर्प्शन के मसले होते हैं, हम अर्गोफोलिक एसिड लेते हैं, विटामिन D का सप्लीमेंट। Past of the pituitary gland at the infundibulum is called pars tubularis। अब ये पेशेंट है, फीवर है, वोमिटिंग है, एग्जामिनेशन पे गार्डिंग है, और डायग्नोसिस एंटेरिक फीवर विद परफोरेशन। फीवर के बाद अगर गार्डिंग हो रही है ना तो बेल्टोनाइटिस हो गई, तो ये परफोरेशन हो गया है। एंड इसकी बाकी किसी काज में इतना गार्डिंग नहीं हो सकती। पर्सन रनिंग इन मैराथन, ब्लड फ्लो टू नॉन एक्सरसाइजिंग मसल में जो होता है वो ऑटो रेगुलेशन होती है, नॉन एक्सरसाइजिंग में पोस्ट सिंग्लेनिक सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक फाइबर्स की वजह से होता है। वेट ग्लैंड्स में भी ऐसे ही होता है। In granulocytosis, at which stage granules start to appear that resemble mature myeloid। mature myeloid के साथ जो वो प्रोमाइलोसाइटिक स्टेज में होती है। पेशेंट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया में वैसे ट्रांसलोकेशन कौन सी होती है, 15-17, और इनमें कौन से रॉड्स होते हैं, ऑरल रॉड्स। ये क्या कराते हैं, DIC। पेशेंट ईआर में आया आफ्टर RTA, स्प्लीन वाज रप्चर, स्प्लीनेक्टमी डन। तो स्प्लीन के बाद क्या होगा, हवल जवल बॉडीज आएंगी। एक और वजह क्या होती है, जो स्प्लीन ऑटो उसकी फाइब्रोसिस हो जाती है, कोई बता सकते हैं, सिलिक डिजीज। Child present with a suprapubic swelling which get most the and child also has epicyclosis bone for deformity। What is the cause? इसमें ये होता है अगर किसी बच्चे को एपिस्पेडियसिस के साथ हो तो एक्सट्रॉफी ऑफ द ब्लैडर हम सोचते हैं, ठीक है। तो कॉज पूछा हुआ है, तो कॉज क्या है, इनकम्प्लीट कॉर्डल क्लोजर ऑफ द क्लोअकल मेम्ब्रेन, ठीक है।
एक्सट्रॉफी ऑफ द ब्लैडर तो होती ही है, उसके साथ होते हैं, लेकिन कॉर्डल मेम्ब्रेन के क्लोजर के मसले होते हैं। नोटोकॉर्ड का बड़ा मतलब बच्चों वाला एमसीक्यू आया कि न्यूक्लियस प्रोसेस किसका डैमेज है, नोटोकॉर्ड का। प्री गैंग्लियनिक सप्लाई ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड की ग्रेट थोरैसिक सप्लैंकनिंग नर्व होते हैं, और यही वो नर्व्स हैं जो सप्लैंकनिंग नर्व, ग्रेट सप्लैंकनिंग नर्व्स आपकी उसमें स्टमक में भी जाती हैं, लेकिन वो थोरैसिक नहीं होती। वेव थ्रू द अलजेब्रा, बंदा एक्टिव है तो बैट्स ड्रिंक ब्लड, ये निमोनिक होता है स्लीप की वेव्स का। तो बैट्स जब होता है जब आंखें खुली होती हैं तो बंदा एक्टिव है, बीटा वेव्स होंगी। ये अल्फा थीटा वेव, स्लीप स्पिंडल्स, डेल्टा वेव्स, ये सब के सब होती हैं जब एनआरएम स्लीप होती है। पेशेंट ने फैटी फूड इंजेस्ट किया, रिक्वायर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन। 40 to 60% जेनेटिक डिफेक्ट्स हमारे पॉपुलेशन में मल्टीफैक्टोरियल है। प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो ग्रे होते हैं, और जो पोस्ट होते हैं वो व्हाइट होते हैं। उसके बाद है द मोस्ट कॉमन काज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीवीटीज के लिए प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन है, मोस्ट कॉमन पूछा हुआ है। पेशेंट है लेडी, प्रेग्नेंट लेडी, इंक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड है विद नॉर्मल साइज बेबी। तो फिलहाल वो पानी पी ही नहीं रहा, तो उसका मसला यहाँ तो इसोफेगस में कोई है या स्टमक में कोई है, इधर एक्रीजिया उसको ये काज हो सकती है। फॉर प्री नेटल कंजेनिटल जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज बेस्ट टेस्ट क्या है, क्रोनिक विलिस सैंपलिंग है बेस्ट। पेशेंट विद डिस्फेजिया, चेस्ट पेन, बेल्चिंग है, उसके साथ एयर फ्लूइड लेवल आईसीजी नॉर्मल है, तो ये आप ये आपको पता है डिस्फेजिया, लेकिन प्रोग्रेसिव उससे नहीं, पैराडॉक्सिकल लिखना चाहिए। पैराडॉक्सिकल का मतलब जो होता है कि नॉर्मली किसी भी मरीज को ना पहले लिक्विड को डिस्फेजिया होता है, सॉरी पहले सॉलिड्स को होता है फिर लिक्विड्स को होता है, जो आप हिस्ट्री लेते हैं, लेकिन पैराडॉक्सिकल में पहले लिक्विड को होगा, ठीक है, फिर सॉलिड को होगा। तो ये होता है एक्लेजिया के अंदर, और एयर फ्लूइड लेवल में नजर आते हैं वाइडर मीडियास्टिनम, बच्चा एक्जिमा है, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस हैं, लो प्लेटलेट्स काउंट है, ये विस्कट एल्ड्रिक सिंड्रोम है। क्रोनिक ग्रोमेटस डिजीज को आपने याद रखना है, इसमें कैटालिस्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन होता है। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और कीटोजेनेसिस, तो वो ग्लूकागोन। Women during the robbing resist multiple stab wounds on the right face, brought to ER after primary care doctor noticed a right facial nerve damage. अब आपसे पूछा जा रहा है फेशियल नर्व को किस मसल को इनर्वेट करती है, तो वो पोस्टीरियर बेली, एंटीरियर बेली को तो नहीं करती, सॉरी, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक या वो उसकी पैरालाइज होगी। एंटीरियर बेली को कौन करता है, ये आपने सर्च करना है, फिर मुझे भी बताना है कौन करता है एंटीरियर बेली को। पेशेंट लेथार्जिक है, डजंट टू एनी एंटीनेटल केयर, डिलीवरी में ब्लीडिंग ज्यादा हो, ये तो ब्लड लॉस ज्यादा हुआ। तो जब ब्लड लॉस ज्यादा होता है तो आपको पता है एमसीवी भी कम हो जाता है, क्योंकि आयरन लॉस हो रहा, तो आयरन लॉस होगा, बच्चे में डेफिशिएंसी होगी उसकी। व्हाट शुड बी द फार्मास्यूटिकल और डॉक्टर इंटरेक्शन पर्पस, पेशेंट की सेफ्टी, बच्चों पेशेंट के लिए फायदा हो। अभी पेशेंट है इनएप्रोप्रिएट पेशेंट आपके पास फीमेल आ गया तो आप नर्स को बुला रहे तो बेहतर है। प्रिमिटिव स्ट्रीक, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म जो है वो मीट करती हैं एट द लेवल ऑफ क्लोएकल मेम्ब्रेन, यहाँ मुंह के लेवल पे मीट करती हैं, ठीक है, और यहाँ क्लोएकल मेम्ब्रेन नीचे। एपिक्स ऑफ द हार्ट लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी से होती है, और उसमें वैलेंस सिंड्रोम होता है, वैलेंस सिंड्रोम। पेशेंट है वारफरीन के ऊपर था, अब आया तो आईएनआर उसका ज्यादा हो गया, तो मैंने आपको बताया था अगर आईएनआर ज्यादा है तो वारफरीन ज्यादा है। तो वारफरीन अगर ज्यादा है तो इट मींस कि कोई ना कोई एंजाइम इनहिबिटर ले रहा है, जिस तरह कीटोकोनाजोल ले रहा है, सिप्रो ले रहा है, क्लिथरो ले रहा है, ठीक है, ये एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। क्रोनिक अल्कोहलिक है तो क्लिथ्रोमाइसिन। कैल्शियम क्लोराइड वाज गिवन टू रैट इन लेबोरेटरी, व्हाट विल लीड्स टू, अगर कैल्शियम क्लोराइड आप ज्यादा देंगे तो 24-25 डाई हाइड्रोक्सीकोलिक कैल्सिफेरॉल ज्यादा बनेगा, वो जाके 125 डाई हाइड्रोक्सीकोलिक कैल्सिफेरॉल को कम कर देगा, तो कैल्शियम लेवल कम हो जाएंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स लगते हैं उसको, 68 डेज इज द राइट आंसर, 70 डेज भी हो सकते हैं। A man stand from sitting position which reflex involved, this is a flexor reflex। मार्फन सिंड्रोम डिफेक्टिव प्रोटीन फिब्रिलिन होती है। अब ये एस्पिरिन को कितने दिन पहले सर्जरी से आपने स्टॉप करना है, वो 7 to 9 डेज। अच्छा वैसे 5 to 7 डेज वार्ड्स में हम लोग करते हैं, तो 7 को इन्होंने राइट चूज किया, आपने 7 वाला ऑप्शन चूज करना है, 7 वाला। 1 liter normal saline given to patient, what will be effect on urine,
तो यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा। बार बार ये एसोसिएटेड विद न्यूट्रोफिल्स के साथ। पेशेंट हैज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, हैज लिम्फेटिक्स and has lymphatic blood vessels and epithelial granomas without necrosis. अगर epithelial granomas and respiratory problems है और बीच में कोई necrosis नहीं है caseous, तो ये sarcoidosis हो सकता है। अब ये पेशेंट है, ब्लड सैंपल वो हेमोलिसिस हो गया इसका। ड्यूरिंग इंटरथोरेकोसेंटेसिस सैंपल टेकन 9 इंटरकोस्टल स्पेस से। तो आपको पता है आप स्पेस के नीचे से ब्लड पंच लेते हैं, जो भी सैंपल लेते हैं, तो ऊपर वाला बंडल आपने डैमेज कर दिया, क्योंकि न्यूरोवैस्कुलर बंडल नर्व जो रिब्स होती हैं उनके नीचे गुजर रहा होता है। अब ऊपर वाले रिब के नीचे से होगा, जब आप इसे पंचर करने की कोशिश करेंगे तो आप न्यूरोवैस्कुलर बंडल को डैमेज कर देंगे। तो 9th इंटरकोस्टल नर्व इज द राइट आंसर, क्योंकि आपने जब यहाँ से ऐसे पंचर किया है तो यहाँ पे न्यूरोवैस्कुलर बंडल चल रहा था, आपने उसको डैमेज कर दिया। दूसरे वाला बंडल, नीचे वाले रिब का जो बंडल है वो तो नीचे है, वो तो बहुत दूर है, वो तो डैमेज ही नहीं होगा। अब ये आपसे पूछना चाह रहा है कि जो रेट्रोफ्रिंजियल एब्सेस होती है वो सबसे पहले प्री वर्टिब्रल फेशिया को इन्वॉल्व करती है। पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एनाफाइलैक्टिक शॉक हो गया आफ्टर इंजेक्शन विद पेनिसिलिन, तो आप इंट्रामस्कुलर एड्रेनालिन देंगे। सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर एपिफिसिस पे प्रेजेंट होता है। पैंक्रेटाइटिस में फैट नेक्रोसिस होती है। ल्यूथियल इन्फेक्शन लिवर ट्रांसप्लांट के बाद साइटोमेगाला वायरस होता है। और कैसे पता पिक करते हैं, ये आइस को इन्वॉल्व करते हैं। Boy fall by his left shoulder, then his arm is hanging and elbow is extended, तो फ्लेक्शन नहीं हो रही एल्बो की। पेशेंट विद मीडियल रोटेटर प्रोनेटेड ड्यू टू डैमेज, तो सुपिनेशन भी नहीं हो रही। तो ये कौन सा होगा, ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व अपर ट्रंक ब्रेकियल प्लेक्सस की उड़ गई है। बच्चा है, फ्लक्चुएटिंग टाइप ऑफ डेफनेस है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन उसकी इनवर्ड है, तो फ्लक्चुएटिंग डेफनेस बच्चे के अंदर और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन इनवर्ड है, तो नेगेटिव प्रेशर उसके अंदर है, तो ये ईस्ट्रिचियन ट्यूब का मसला होता है। रिगार्डिंग ब्लड सप्लाई, बोन्स की जो ब्लड सप्लाई होती है ना, याद रखिएगा वो एपिफिसिस से आती है। उसके बाद है एंड ऑफ द बोन्स एपिफिसिस आर्टरी से होती है। इन एग्रेसिव एंड डिस्टर्ब चाइल्ड हेलोपेरिडोल सिरिंज इसका इंजेक्शन लगवा लो, लेकिन 2 mg का बहुत है। बच्चे ने अपनी उंगली काट ली है, उसके बाद किचन में गया, विच मैकेनिज्म वेजो मोटर रिस्पांस वेजो कंस्ट्रक्शन सी फाइबर से होगी। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेशन में इंक्रीज हो गया है, तो एब्जॉर्प्शन रेटिनाइट ग्रेनुलेशन में डिस्टर्ब होगी। फ्रेंडली निमोनिया के अंदर क्लेब्शियला इन्वॉल्व होता है। टॉक्सिन स्कारलेट फीवर में एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन होता है। पेशेंट है प्रेजेंट विद अ मास इन द मैंडिबुलर रीजन, ये कापोसिस सार्कोमा, सॉरी बर्किट लिम्फोमा, एप्सिन बार वायरस इन्वॉल्व होगा। High concentration of epinephrine primarily exert which of the following effect on glucose? एपिनेफ्रीन एक तो ग्लूकोज न्यूजेनेसिस कराएगी और ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजन को स्टोर करेगी। पेशेंट ने सिरोसिस है, एक्वायर्ड ब्लीडिंग बाय एब्नॉर्मलिटीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैब फाइलिंग, उसमें प्रोलॉन्ग पीटी होगा पेशेंट का। विटामिन के वाले जितने फैक्टर हैं आईएनआरडी रेंज होता है इनका। अब ये है स्मूथली, ये म्यूजिक के साथ अगर वो मूव कर रहा है तो प्लानिंग और एक्सिक्यूशन ऑफ द मूवमेंट होगी, उसकी साथ साथ चल रही होगी। बेसिकली प्राइमरी कॉर्टेक्स मोटर कॉर्टेक्स का ये काम होगा। बच्चा है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, उसका एयोर्टिक एसिड का लेवल ज्यादा आया है, और उसमें वो पूछ रहा है कि ये मैकेनिज्म किस पाथवे में मसला है। ये पिरामिडीन की सिंथेसिस का होता है, और इसमें अमोनिया के लेवल जो होते हैं ना वो नॉर्मल होते हैं। एयोर्टिक एसिड यूरिया इसको कहते हैं। कोहार्ट में आपने ट्रैक करना है एक्सपोज को और अनएक्सपोज ग्रुप को एक लंबे अरसे के लिए। अब ये पेशेंट स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी थी 6 के लेवल पे हुई है। अब उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, हेडेक ज्यादा, स्वेटिंग अबव द लीवन ज्यादा, तो ये ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया हो गया पेशेंट को। पेशेंट का अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल ज्यादा है और श्यूवेल ड्यूवेल बॉडीज लिखा हुआ नहीं है लेकिन आ सकता है। तो कौन सा ट्यूमर था, यॉर्क सैक ट्यूमर हो सकता है। वैसे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में, लेकिन ये टेस्ट चीज का पूछ रहे हैं। पेशेंट को एक्सेसिव हीटिंग के प्रॉब्लम्स हैं, प्रोफ्यूज स्वेटिंग है, स्पेस ऑक्यूपाइंग इन ब्रेन में, तो आपसे पूछ रहे हैं कि टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर किधर होता है, तो वो हाइपोथैलेमस में होता है। इसका मैंने याद रखा था, आगे वाला पोर्शन एसी सेंटर होता है। ये ब्लड प्रेशर को, टेम्परेचर को ड्रॉप डाउन करता है और पीछे वाला टेम्परेचर को अप करता है। बाइकार्नुएट यूट्रस इज ड्यू टू फेलियर ऑफ यूना पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। पेशेंट ने स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई है, विद वेंटिलेशन फंक्शन में डिफिकल्टीज है। सो C3 4 5 3 4 5 कीप डायफ्राम अलाइव, तो बिटवीन C3 to C4 इंजरी है, इसलिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इन विच फेज इज द मैक्सिमम लॉस फ्लो ऑफ ऑक्सीजन पर मायोग्लोबिन ऑब्जर्व, तो ये एरोबिक फेज के अंदर होता है, एरोबिक एक्सरसाइज फेज में। सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग टुडेज क्लास। आज आपने कम से कम उसको डिटेल में पढ़ लिया, कॉर्टिसोल्स वालों को। होप सो आपको फायदा हुआ होगा।
कल हम नेक्स्ट सेशन को डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।